गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 10 की विज्ञान की इस कक्षा में आज हम रसायन विज्ञान के नए पाठ धातु और अधातु पर चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास अनेक तत्व मौजूद हैं, जिसको कि हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के कई टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो हम इस चैनल द्वारा पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट कक्षा 10 भौतिक विज्ञान और कक्षा 10 रसायन विज्ञान के नाम से है। वहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके लिखिए, आपको उस प्रश्न का जवाब शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाएगा। लगातार हम कक्षा 10 के पाठ्यक्रम से संबंधित टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है या किसी खास टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो जल्दी से आपको दिया जा सके। तो आइए समय ना गंवाते हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की कक्षा, और यहाँ बात करेंगे धातु और अधातु की। तो मैं कह रहा था कि जब हम बात करते हैं अपने आसपास के तत्वों की, तो वो तत्व अलग अलग गुण धर्म के होते हैं। गुण धर्म के आधार पर तत्वों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और एक होते हैं जिनको हम उप धातु कह देते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। धातु मतलब मेटल, अधातु मतलब नॉन मेटल, और तीसरे होते हैं उप धातुएं जिनको कि हम लोग मेटलॉइड कहते हैं, जिनके गुण धातु और अधातुओं के बीच में होते हैं। पूरी आवर्त सारणी में कुल 7 ऐसे तत्व हैं जिनके गुण बॉर्डर लाइन है, जिनको मेटलॉइड की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा टोटल 114 तत्वों के अंदर 7 हमारे मेटलॉइड हो जाते हैं, 14 अधातुएं हो जाती हैं, और बाकी बचे हुए सभी तत्व जो हैं वो धातु तत्व हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम बात करते हैं धातुओं को किस प्रकार हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। मेटल्स का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है उसका धनायन बनाना, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भौतिक गुण की। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सभी धातुएं विद्युत धारा और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी अपवाद साथ में हम बताते चलें वो अपना एक कॉपी पे लिखते चलिएगा, क्योंकि अपवाद बहुत ज़रूरी हैं। अपवाद पे ही प्रश्न ज़्यादातर बनता है। तो जब हम बात करते हैं विद्युत की सुचालक की, तो ध्यान रहे सबसे बढ़िया सुचालक जो है वो चांदी होता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। इसके अलावा कॉपर, एल्युमिनियम, ये भी अच्छे सुचालकों में ही आते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी धातु है जो विद्युत की कुचालक हो? जी हाँ, विद्युत की कुचालक धातु भी है, और वो होती है टंगस्टन। लाल रंग से हम सारे अपवाद लिखेंगे। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जैसे चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। आपने देखा होगा घरेलू वायरिंग में तांबे का और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं। लेकिन एक धातु होती है जिसका प्रतीक है टंगस्टन। इस धातु का तंतु बल्ब में लगाया जाता है, फिलामेंट की तरह इसे प्रयोग किया जाता है, और यह एक अपवाद है। यानी कि सभी धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन टंगस्टन कुचालक धातु है। ठीक है। ऊष्मा के लिए सभी धातुएं सुचालक होती हैं। धातुओं को अगर हम खींचें तो वो पतले तारों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं, और तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा प्लेटिनम धातु में होता है। किसमें होता है? तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा प्लेटिनम धातु में होता है। प्लेटिनम, पीटी, प्लेटिनम। हालांकि यह गुण सोने में भी होता है, गोल्ड में भी होता है, लगभग सभी धातुओं में यह गुण होता है, लेकिन प्लैटिनम में सर्वाधिक होता है। ठीक है।
तन्यता का गुण मरकरी में नहीं पाया जाता। कारण ये है क्योंकि वो लिक्विड मेटल है। तो यहाँ पर तन्यता के गुण में लाल रंग से सब अपवाद में लिखूंगा। तो तन्यता का गुण मरकरी में नहीं होगा क्योंकि वो एक लिक्विड मेटल है। वह एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, ठोस होती ही नहीं है। आइए चलते हैं अगले बिंदु पर। बात आ रही है आघात वर्धनीयता, यानी कि इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अगर किसी धातु को किसी हथौड़े से जोर जोर से पीटा जाए तो वहाँ पर धातु की पतली चादर बन जाती है। और यह गुण भी सर्वाधिक जो है वो गोल्ड में पाया जाता है। सोने में यह सर्वाधिक होता है, Au। ठीक है। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो है यहाँ पर है तन्यता। दूसरा हो गया मैलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता। सबसे ज़्यादा यह सोने में पाई जाती है। अगला गुण की तरफ चलें तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। इसको हम धात्विक चमक कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर हम इसमें अपवाद की बात करें, जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि लोहा या तांबा, खासतौर पे तांबा अगर आप काटें तो काटने पर अंदर से जो नया सतह निकलता है वो बिल्कुल चमकदार होता है। यह धात्विक चमक सभी धातुओं में पाई जाती है, लेकिन वातावरण के अनुसार उससे क्रिया करने के बाद यह चमक जो है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है और कुछ दिन बाद यह चमक हमें दिखाई नहीं देती। जितनी भी हमारी क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुओं में चमक बिल्कुल भी हमको नहीं दिखाई देती, क्योंकि चमक होती तो है। क्षार धातुओं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम आदि, है ना, ये जितनी भी क्षार धातुएं हैं ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और इसलिए यहाँ पर हमें चमक दिखाई नहीं देती, क्योंकि चमक होती तो है लेकिन वायुमंडल से क्रिया करके बहुत जल्दी ही जो है वो अपने पदार्थ बना लेते हैं। आइए बात करते हैं, धातुएं जितनी भी होती हैं वो सोरोनस होती हैं, यानी कि वो एक इस विशेष ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आपने घंटा या घंटी जरूर देखी होगी और वह बेल जो है इसीलिए बनाई जाती है धातुओं से, क्योंकि धातुओं से यदि कोई ठोस वस्तु टकराती है तो वह विशेष ध्वनि उत्पन्न करती है। सभी धातुएं धनायन बनाती हैं, ये धातुओं का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। सभी धातुएं धनायन बनाती हैं। ठीक है। एक और बहुत बढ़िया गुण है कठोरता। कठोरता यानी कि हार्डनेस जिसको बोलते हैं। सभी धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन आपको पता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मरकरी जो है वो एक तरल धातु है या द्रव धातु है, लिक्विड मेटल है। और अगर कोई चीज़ लिक्विड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वह कठोर नहीं होगी। ठीक है। यह इसके अलावा अगर हम बात करें धातुओं की, तो जितनी भी धातुएं हैं उनके सबके घनत्व तो उच्च होते हैं। यहाँ तक कि मरकरी का भी घनत्व तो उच्च होता है। मरकरी का घनत्व तो इतना है कि बहुत सारी ठोस वस्तुओं का घनत्व तो उतना नहीं होता। और इसीलिए पहली बार ये देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पहली बार मरकरी से भरी हुई बोतल को उठाता है, वो चाहे जितनी छोटी क्यों ना हो, वो हाथ से फिसल जरूर जाती है, क्योंकि मानव शरीर, मानव दिमाग यह आकार देखकर अंदाजा लगाता है कि कितना उसके अंदर भार होगा। और मरकरी का घनत्व तो ज़्यादा होने की वजह से हमारे अनुमान से कई गुना ज़्यादा भार उसका होता है। बच्चों, इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इन धातुओं के गुणों को आप तैयार कर लीजिए अपवादों के साथ। उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई प्रश्न आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित मिल जाएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।